हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर डॉक्टर्स। लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ ली थी अपर लिम्ब की सारी बोन्स के बारे में। आज अपन पढ़ेंगे लोअर लिम्ब की बोन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे हिप बोन के बारे में। जो अपन ने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि कोई भी यूनिवर्सिटी में 10 नंबर से एक क्वेश्चन तो पक्का है कि कोई भी बोन्स आपको उठा के दे देगा सीधा, और उसके पूछेगा साइट डिटर्मिनेशन, जनरल डिस्क्रिप्शन, और ये उसके सब हेडिंग्स में आपको लिखना है, जिसके क्या है कि आपको मार्क्स जो है सबसे अच्छे लाने हैं तो आपको फॉर्मेट में लिखना है। एक निबंध की फॉर्म में अगर आप बोन को लिखाओगे तो आपके नंबर मुश्किल ही अच्छे आएंगे, क्योंकि जो एग्जामिनर है उसको भी अपनी कॉपी कैसे जाती है, स्कैन होकर जाती है, तो उसमें क्या है समझ में नहीं आता। तो आप कोई भी बोन है उसको एक फॉर्मेट में लिखना, जो अपन ने लास्ट लेक्चर में आपको मैंने फॉर्मेट सारी बोन्स के बता दिया है। सब बोन में एक ही फॉर्मेट चलता है। सबसे पहले अपन लिखेंगे किसी भी बोन का इंट्रोडक्शन, फिर उसका लिखेंगे अपन साइट डिटर्मिनेशन, फिर उसका अपन क्या लिखेंगे एक्सटर्नल फीचर्स, और फिर अपन लिखेंगे उसके अटैचमेंट, एंड लास्ट में अपन उसका अगर कोई क्लिनिकल एक्सपेक्ट है वो लिखेंगे। उसके बाद में बस ये सारी की सारी है, यही हेडिंग है, ये आपको लिख के आना है, और इस हेडिंग में लिखोगे तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। आज लोअर लिम्ब की सबसे पहली बोन आती है हिप बोन। हिप बोन जो है सबसे पहले अपन इसकी बात करते हैं, इसका इंट्रोडक्शन। जो हिप बोन है उसका इंट्रोडक्शन में अपन बात करते हैं। जो हिप बोन का नाम है ऑल्सो कॉल्ड एज कॉक्सी या फिर इनोमिनेटम। इनोमिनेटम का मतलब होता है, ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है नॉन, अननोन। यानी हिप बोन, हिप जो नाम है ना इस बोन का, हिप बोन, हिप का कोई मतलब नहीं होता, यानी इसका कोई मीनिंगफुल नेम नहीं है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, इनोमिनेटम। और ये कौन से टाइप की बोन होती है, अपने जो क्लासिफिकेशन ऑफ बोन पढ़ा था उसमें से ये हिप बोन जो है ये रेगुलर टाइप की बोन है। ये यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है। उसके बाद में ये कैसे फॉर्म होती है, ये फॉर्म होती है आफ्टर टाइम, जब बच्चे की जो होता है उसकी बर्थ हो जाती है, उसके बाद में जो है ये तीन बोन से मिल फ्यूज होके एक बोन बनती है, जिसको अपन बोलते हैं हिप बोन। ये जो तीन बोन है इनका नाम है इलियम, इशियम और प्यूबिस। इन तीनों को जोड़कर ही बोला जाता है हिप बोन। हिप बोन जो है एक पेल्विक गड्ढे की बोन है। या आपको बताना है कि पेल्विक गड्ढे को फॉर्म करने में कौन कौन सी बोन आती है, तो इसमें आती है हिप बोन, और एक आती है फीमर जो फॉर्म करती है हिप जॉइंट। ये क्या है, गर्डल। उसके बाद में अपन ये अपना जनरल इंट्रोडक्शन है। ये डायरेक्ट आपको अगर 10 नंबर में पूरी बोन आएगी तो हिप बोन पूछेगा, अदरवाइज अगर 5 नंबर में भी अगर बोन देता है तो आपको है ना कभी कभार क्या है यूनिवर्सिटी में 2010 में क्या हुआ था, जैसे अपन ने लास्ट ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, 2010 में जो है एग्जामिनर ने ना डायरेक्ट ये क्वेश्चन दिया था कि इलियक क्रस्ट को एक्सप्लेन करे। तो कई बार क्या होता है एग्जामिनर है ना कोई पार्ट भी बोन का उठा के दे देता है, बट ये बहुत रेयर चांस है कि कोई एग्जामिनर है ना कोई आपको टॉपिक के भी रेयर पार्ट दे। अदरवाइज मेनली क्या है कि डायरेक्ट बोन ही उठा के देगा। तो अपन सबसे पहले अपन ने बोन के जनरल इंट्रोडक्शन की बात कर लिया। अब अपन क्या करेंगे, साइट डिटर्मिनेशन। साइट डिटर्मिनेशन में अपन को क्या करना है, मेनली जो अपन बोन है वो अपन को इसमें हाथ में रख के इसके कुछ टर्मिनोलॉजी वो है एक तरीके से रूल्स। साइट डिटर्मिनेशन है ना उसके एक रूल है जो आपको बताने हैं। इस रूल को अगर आप याद करोगे तो उससे क्या है आपको पता चल जाएगा कि ये किस साइड की बोन है। जैसे साइड डिटर्मिनेशन में सबसे पहले अपन बात करें, जो हिप बोन है, दो हिप बोन को जोड़ते हैं तो एक पेल्विक गड्ढा बनता है। तो उस पेल्विक गड्ढे में जो दोनों बोन के जो प्यूबिक पार्ट की जो सिम्फाइशियल सरफेस है उसको दोनों जॉइंट होती है, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है जो फॉर्म करता है क्या, प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये एक जॉइंट है जो एक सिमेट्रिक जो सेंटर लाइन है बॉडी की वहाँ से कट करते हैं, तो दो पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है, तो उसका एक तरीके से पॉइंट है जिसको अपन बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। उसके बाद में इसको प्यूबिक सिम्फाइसिस को आपको एंटीरियरली और मीडियल रखना है। एंटीरियर इलियक स्पाइन जो होता है प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर होते हैं उसको एंटीरियर में रखें। जो उसका सियाटिका नोच है, ग्रेटर और लेसर सियाटिका नोच, उसको पोस्टीरियरली रखना है। और जो ये प्यूबिक है, प्यूबिक बोन को एंटीरियरली रखना है, और जो इशियम है उसको पोस्टीरियरली रखना है, और सुपीरियरली क्या होगी, इलियम। इन स्ट्रक्चर्स को ऐसे ऐसे रखोगे तो उससे आपको पता चल जाएगा ये किस साइड की बोन है। उसके बाद में आपको मेनली एक एक बोन के बारे में उसके एक्सटर्नल फीचर्स और अटैचमेंट साथ के साथ बता रहे हैं। और अगर एग्जाम में आपको लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप सारे के सारे ये जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं जैसे उसकी कितनी बॉडी होती है, कितने एंड होते हैं, कितने सरफेस होते हैं, कौन सी स्ट्रक्चर्स ट्यूबरकल्स ऑफ फिशर्स या फिर कोई फोसा ये प्रेजेंट होते हैं वो आपको बताने हैं। अदर फिर उसके साथ साथ क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर्स है इस पर क्या होता है अटैचमेंट होता है, लिगामेंट के मसल्स के अटैचमेंट होते हैं, तो वो भी आपको एक्सप्लेन करने हैं। यहाँ पे हम आपको क्या है साथ के साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं उसके एक्सटर्नल फीचर्स के साथ। और एग्जाम में भी अगर आपके पास टाइम कम बच जाए तो आप डायरेक्ट
क्या तो इनके मसल अटैचमेंट लिख देना। अगर आपको एग्जैक्ट इनकी लोकेशन याद नहीं है तो इनके मसल्स के जो अटैचमेंट है तो उसके लास्ट में आप एक हेडिंग डालना अटैचमेंट्स, उसमें आप डायरेक्ट है ना ओरिजिन और इंसर्जन। ओरिजिन अगर आपको स्ट्रक्चर्स नहीं पता हो तो आप डायरेक्ट मसल के नाम भी लिख सकते हैं। मैंने जो हिप बोन है ना उसमें है ना जो ग्लूटियल रीजन है, जो बटक्स है, उसके 10 मसल है, वो सारी की सारी यहाँ पे ओरिजिनेट हो रही है। तो आपको अगर उनकी मसल्स के नाम भी याद होंगे ना तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं, ये तो है आगे वाली सब हेडिंग की। अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक एक बोन को एक एक लेक्चर्स में करेंगे। ये जो हिप बोन है इसको तो अपन 3 लेक्चर्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले लेक्चर में अपन क्या पढ़ेंगे, इलियम बोन के बारे में। उसके बाद में अपन पढ़ लेंगे प्यूबिस और इस्चियम, ये तीनों बोन अपन पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप एक एक लेक्चर में। तो आज अपन पढ़ते हैं सबसे पहले इलियम बोन। इलियम जो बोन है वो सब उसकी कितनी होती है, सबसे पहले अपन उसकी बात कर लेते हैं एक्सटर्नल फीचर। एक्सटर्नल फीचर में क्या है, उसमें होती है 3 बॉर्डर, 2 एंड और 3 सरफेस। 3 बॉर्डर कौन कौन सी होती है, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर। और उसके एंड कौन से होते हैं, अपर एंड, जिसको अपन क्या बोला है, इलेगस्ट। ये 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट PYQ में। और एक होता है इसका लोअर एंड। उसके बाद में अपन बात करते हैं 3 सर्फेसेज होती है, इलियक सरफेस, ग्लूटियल सरफेस और सैक्रोपेल्विक सरफेस। अब एक एक करके अपन इन सरफेस की बात कर लेते हैं और इन सरफेस पे और एंड्स और इन बॉर्डर की बात कर लेते हैं। इसमें क्या है कि अलग अलग जगह पे अटैचमेंट होगा, अपन साथ के साथ देखेंगे। सबसे पहले अपन एंड्स को करते हैं क्लियर। एंड कितने बताए थे, अपर एंड और लोअर एंड। अपर एंड को अपन क्या बोला था, इलियक रेस्ट। ये कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होता है, ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेकर पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन तक चलता है। तो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन ये जो होती है सबसे पहले सबक्यूटेनियस होती है। क्या होती है, सबक्यूटेनियस। इसका अपन को क्या है कि जो सरफेस लैंडमार्क है ना उसमें बहुत काम आता है। मैंने जब नंबर 1 से करना होता है, XYZ ऐसी जो कोई भी सर्जरीज करनी होती है तो जो फिजिशियन है, जो डॉक्टर है, उसको बाहर से देखकर पता करना होता है कि ये क्या स्ट्रक्चर है। कोई भी लैंडमार्क होते हैं ना जो सुपरफिशियल होते हैं तो उन चीज़ को अपन है ना सरफेस लैंडमार्क में पढ़ते हैं। तो इसमें से क्या है, इस इलियम बोन में एक सरफेस लैंडमार्क है सबसे अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट, वो है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। जब अगर बॉडी किसी भी इंसान को सीधा लेटाओगे उसके बाद में क्या है, ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन जो है इजीली आपको विजिबल होगा। ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं इस पर क्या है, 2 चीज़ का अटैचमेंट होता है। जो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है उसके ऊपर और उसके नीचे, यानी अबव और बिलो। अबव पे क्या होता है, जो इंग्वाइनल लिगामेंट है उसका क्या होता है अटैचमेंट, और जो नीचे है उस पर होता है सार्टोरियस मसल का ओरिजिन। उसके बाद में अपन बात करते हैं पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। इस पर भी है ना एक लिगामेंट का अटैचमेंट होता है जिसका नाम है सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। उसके बाद में अपन बात करते हैं जो इसका अपने एंड बात की है ना उसमें क्या होता है, 2 सेगमेंट होते हैं। एक होता है वेंट्रल सेगमेंट, एक होती है डोर्सल सेगमेंट। अब एक एक सेगमेंट की बात कर लेते हैं। जो वेंट्रल सेगमेंट है एक तरीके से इतना सा टुकड़ा है ऊपर का, जो कर्व पार्ट है ना इलियम का, अपन अभी उसकी बात करते हैं। लास्ट में हम इस बोन की आपको फोटो दिखाएंगे। मेनली अगर आपके पास क्लास में या कॉलेज में बोन हो तो आप उसको साथ में लेके अगर इस वीडियो को रोकेंगे तो ज़्यादा इजीली आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या अवेलेबल नहीं है बोन। अदरवाइज हम आपको बोन्स के साथ भी आगे के लेक्चर्स में शॉर्ट क्लिप्स में हम आपको एक एक बोन को प्रैक्टिकली फिजिकली हाथ में लेकर एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म तक याद होगा। अपन इसमें सबसे पहले बात करते हैं वेंट्रल सेगमेंट। अपन ने बात कर ली है अभी तक कि इसका एंड कितने थे, अपर एंड और लोअर एंड। फिर अपर एंड में भी बात कर ली। अब अपर एंड में क्या होती है, सेगमेंट्स होती है। अब सेगमेंट कितनी है, 2, वेंट्रल सेगमेंट, डोर्सल सेगमेंट। वेंट्रल सेगमेंट जो होती है आगे की तरफ होती है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन की तरफ, और जो डोर्सल वो पीछे की तरफ होती है, यानी पोस्टीरियर इलियक स्पाइन जो है ना सुपीरियर इलियक स्पाइन उसकी तरफ। तो अब अपन बात करते हैं सबसे पहले वेंट्रल सेगमेंट। वेंट्रल सेगमेंट में क्या है, इसमें क्या होता है कि 3 स्ट्रक्चर्स हैं, यानी 3 पार्ट में डिवाइड किया, आउटर लिप, इंटरमीडिएट एरिया और इनर लिप। सबसे पहले अपन बात करते हैं आउटर लिप। जो आउटर लिप है इस पर क्या है, इनको 3 पार्ट में इसलिए डिवाइड किया क्योंकि यहाँ पे क्या होता है मसल्स और लिगामेंट्स का अटैचमेंट। सबसे पहले अपन बात करते हैं आउटर लिप। आउटर जो लिप है उस पर क्या होता है, ट्यूबरकल ऑफ इलियक क्रेस्ट भी बोलते हैं उसको, और उसको इलियक ट्यूबरोसिटी भी कहते हैं। ध्यान रखना इलियक ट्यूबरोसिटी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू में एग्जामिनर क्या है इसको स्पॉटिंग में रखता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं अटैचमेंट। अटैचमेंट में क्या है, टेंसर फेसियल आर्टरी, तो यहाँ पे ओरिजिन होता है आउटर लिप पे, और इंसर्जन क्या होता है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल का, और ओरिजिन होता है लैटिसमस डोर्साई। लैटिसमस डोर्साई है ना एक लॉन्गेस्ट मसल है। जैसे आपको पता हो कि है ना ये जो अपनी स्कैपुला है वहाँ पे भी अपन ने इसका क्या पढ़ा था, ओरिजिन।
कहाँ से हो रहा था, इंफीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला। वैसे ही आपको सब चीज़ का ध्यान रखना है कि कहाँ पे कौन सी मसल का ओरिजिन इंसर्शन है। इससे आपको क्या है, विजुलाइज करोगे तो आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहेगा। कंपैरिजन में भी आप स्टडी करोगे तो उससे आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा, और इसका फ़ायदा आपको हर जगह मिलता है। अगर आप बोन अच्छे से याद कर लेते हो तो आपको मायोलॉजी भी आती है, आपको आर्थोलॉजी भी आती है। तो आपको क्या है कि हर चीज़ को अच्छे से एक जगह याद करोगे तो बार बार आपको ईजी रहेगा नेक्स्ट टॉपिक में आपको मार्क्स गेन करने के, क्योंकि एनाटॉमी क्या है, एनाटॉमी के सारे जो टॉपिक है वो इंटरकनेक्टेड है, यानी एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से कनेक्ट है। उसके बाद में अपन बात करते हैं इंटरमीडिएट एरिया। इंटरमीडिएट एरिया या फिर लिप जो है वहाँ पे क्या होता है, ओरिजिन किसका हो रहा है, इंटरनल ऑब्लिक मसल का। ये जितनी भी मसल्स है ना, ये सारी की सारी है ना, कहाँ की मसल आएगी, मेनली मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये है ग्लूटियल रीजन की मसल। टोटल 10 नंबर में होती है, ये आपको याद करना है। मायोलॉजी में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में, मायोलॉजी का टॉपिक है ये। पहले अपन ये कर लेते हैं बोन। इसमें क्या है, अब अपन ने क्या क्या बात कर दी, आउटर लिप, इंटरमीडिएट और अब इनर लिप। जो इनर लिप है उसमें क्या होता है, उसके एंटीरियर 2/3 और पोस्टीरियर 1/3 पे अलग अलग मसल का ओरिजिन है। जो एंटीरियर 2/3 है वहाँ पे होते हैं ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल, और जो पोस्टीरियर 1/3 है वहाँ पे होते हैं क्वाड्रेटस लैम्बोरम। उसके बाद में अपन बात करते हैं डोर्सल सेगमेंट। तो डोर्सल सेगमेंट है ना, वो एक स्लोप सा फॉर्म करता है। उस स्लोप को भी है ना अपन फिर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वो है आउटर स्लोप और इनर स्लोप। तो आउटर स्लोप है वहाँ पे भी एक मसल का ओरिजिन हो रहा है जिसका नाम है ग्लूटियस मैक्सिमस मसल, और एक जो इनर स्लोप है वहाँ पे मसल का ओरिजिन होता है जिसका नाम है इरेक्टर स्पाइनी मसल। उसके बाद में अपन बात करते हैं लोअर एंड। लोअर एंड जो है, अपन ने कितने एंड बात किए थे, इलियम बोन के 2 एंड, अपर एंड और लोअर एंड। अपर एंड जो होता है ना वो बड़ा होता है एज कम्पेयर टू लोअर एंड। लोअर एंड क्या होता है, थोड़ा कंस्ट्रिक्टेड नैरो होता है। ये क्या है, लोअर एंड मेनली क्या करता है, जो एसिटाबुलम है उसका अपर पार्ट का फॉर्मेशन करता है। ये एसिटाबुलम जो है ना मेनली एक तरीके की एक कैविटी है जो कि हिप जॉइंट फॉर्मेशन में क्या है, वहाँ पे हेड ऑफ फीमर आर्टिकुलेट करता है। जो एसिटाबुलम है उसको मेनली एक तरीके से स्ट्रक्चर होती है ऐसे। इसमें क्या है, ये फिशस होते हैं क्योंकि यहीं पे ही है ना वो तीनों मसल, ये इलियम, ये प्यूबिस और ये क्या है, स्चियम। ये एंटीरियरली होती है, ये पोस्टीरियरली होती है और ये सुपीरियरली। अब ये है ना साइड डिटर्मिनेशन में भी काम आता है। अब देखो इलियम तो ऊपर है, ठीक है, इलियम का जो लोअर एंड है ना यही फॉर्म करता है इसका अपर पार्ट ऑफ द एसिटाबुलम। तो लोअर एंड में आप क्या लिखोगे, एसिटाबुलम फ्यूज करता है, यानी इलियम जो है फ्यूज करती है ना जब इलियम इश्चियम और प्यूबिस से, तो एसिटाबुलम बनता है ना, जहाँ पे एसिटाबुलम में एक जंक्शन है जहाँ पे इलियम इशियम प्यूबिस क्या करिए, तीनों की तीनों फ्यूज हो रही है। तो एसिटाबुलम के भी 3 पार्ट हो जाते हैं, अपर पार्ट और लोअर के भी, एंटीरियर पोस्टीरियर। तो अपर पार्ट वो फॉर्म करता है इलियम का लोअर एंड, और जो एंटीरियर पार्ट है वो फॉर्म करता है प्यूबिस का पार्ट, प्यूबिस बोन। और जो पोस्टीरियरली है वो क्या फॉर्म करता है, पोस्टीरियर इंफीरियर, वो फॉर्म करता है इशियम बोन का पार्ट। तो ये क्या है, ये तीनों स्ट्रक्चर्स जो है ना एक तरीके से बोन ही है इलियम, जो कि क्या है आपको बताया था, जैसे कि पहले तो ये क्या होती है, फ्यूज़ नहीं होती है। लास्ट में जब बिफोर इंटरनल यानी ग्रोइंग फेज खत्म हो जाता है, जब बोन पूरी बन चुकी होती है तो ये फ्यूज़ होके एक फिक्स हो जाती है जिसको अपन फिर एसिटाबुलम कहते हैं। अब आगे अपन बात करते हैं बॉर्डर। इसकी जो बॉर्डर है, अपन ने बात की थी कि 3 बॉर्डर होती है, एक एंटीरियर बॉर्डर होती है और एक पोस्टीरियर बॉर्डर होती है और एक क्या होती है, मीडियल बॉर्डर। अब जो बॉर्डर से सबसे पहले अपन बात करते हैं बॉर्डर जो है ना एंटीरियर बॉर्डर, उसमें क्या है कि एंटीरियर इंफीरियर लिग स्पाइन से स्टार्ट हो रहे हैं। वहाँ पे भी क्या है, अपर और लोअर पार्ट। अपर पार्ट पे क्या होता है, इस पे स्ट्रेट हेड ऑफ रेक्टस फीमोरिस का क्या होता है, ओरिजिन। और जो लोअर है वहाँ पे क्या होता है, इलियो फीमोरल लिगामेंट। ये क्या होता है यहाँ पे अटैचमेंट, इलियो फीमोरल लिगामेंट। नाम से ही पता चलता है इलियम को किससे जोड़ रहा है, फीमर से, और फॉर्म करेगा हिप जॉइंट। उसके बाद में अपन बात करते हैं पोस्टीरियर बॉर्डर। पोस्टीरियर जो बॉर्डर है उसमें क्या है, पोस्टीरियर इंफीरियर लिग स्पाइन से होता है, कहाँ तक चलती है, पोस्टीरियर चलती है ग्रेटर सियाटिका नॉच, स्कियल स्पाइन और लेसर सियाटिका नॉच, इन तीनों तक एक्सटेंड करती है। और ये जो नॉच है ग्रेटर और लेसर सियाटिका नॉच, कई बार 5 नंबर में एग्जामिनर पूछ लेता है कि इनके कंटेंट लिखो, तो ये आगे वाले वीडियो में अपन बताएंगे कि ग्रेटर सियाटिका नॉच और लेसर सियाटिका नॉच के क्या कंटेंट होते हैं। इसमें वही ना वो वेसल्स पास होती है जो आपको लिखनी है, तो टेंडन्स मसल्स के। उसके बाद में क्या है, अब ये देखो स्ट्रक्चर्स पासिंग फ्रॉम डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ स्कियल स्पाइन। इससे जो स्पाइन है ना उसके डोर्सल एस्पेक्ट से लेटरल टू मीडियल 3 नाम पास करती है। सबसे देख ऐसे याद कर सकते हो आप सब, एक टिक है PIN पिन,
पी से मतलब है पोटेंशियल नर्व, आई से मतलब इंटरनल पोटेंशियल नर्व, और एन से क्या मतलब नर्व टू ऑब्टूरेटेड इंटरनस। ये जो तीनों की तीनों नर्व है ना, ये किसकी नर्व है? सैक्रल प्लेक्सस, लंबो सैक्रल प्लेक्सस। जब आप पढ़ोगे नर्व सिस्टम में, उसमें ये तीनों नर्व्स आएगी और इनकी सप्लाई भी आएगी। तो आपको वहाँ पे हम बता देंगे डिटेल में कि इनका कहाँ से इनका कोर्स होता है, यानी कहाँ से कहाँ तक ये चलती है। उसके बाद में अपन बात करते हैं मीडियल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर जो है वो फॉर्म करती है आर्कोइड लाइन। एक आर्कोइड लाइन है जो बोन के अंदर इजीली वेरीफाई हो जाती है, जो मीडियल बॉर्डर बनाती है इलियम की। उसके बाद में अपन बात करते हैं इनकी सर्फेसेस की। जो सरफेस है, इसमें 3 सरफेस होती है। एक तो होती है इलियक फोसा, यानी इलियक फोसा को इलियक सरफेस भी कहते हैं। एक होती है ग्लूटियल सरफेस और एक होती है सैक्रोपेल्विक सरफेस। सबसे पहले अपन बात करते हैं इलियक सरफेस यानी इलियक फोसा। वहाँ पे क्या होता है? इलियकस मसल का क्या हो रहा है? ओरिजिन। उसके बाद में अपन बात करते हैं ग्लूटियल सरफेस। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ग्लूटियल सरफेस। इलियक फोसा तो सबको याद रहता है, बट ग्लूटियल सरफेस में कुछ पॉइंट्स है, क्योंकि ग्लूटियल सरफेस क्या होती है, मेनली क्या होती है, 4 एरिया बनते हैं। इसमें 3 लाइन होते हैं ग्लूटियल लाइन। इन 3 लाइन से क्या बनता है? 4 एरिया, और 4 मसल्स का यहाँ पे क्या हो रहा है? ओरिजिन। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखना कि इसमें क्या कैसे हो रहा है। सबसे पहले अपन बात करते हैं ग्लूटियस मैक्सिमम। जो ग्लूटियस मैक्सिमस है उसका यहाँ पे ओरिजिन हो रहा है ग्लूटियस मीडियस का ओरिजिन हो रहा है ग्लूटियस मिनिमस और रेक्टस फीमोरिस। आप सबसे पहले अपन बात करते हैं मैक्सिमस का। मैक्सिमस कहाँ होती है? पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन के पीछे ओरिजिनेट होती है, उसके बाद में जस्ट बेंड। और फिर क्या है, जो ग्लूटियस मीडियस है वो कहाँ होती है? एंटीरियर पोस्टीरियर के बीच में। देखो मीडियस है, मिडल में होगी, तो एंटीरियर पोस्टीरियर के बीच में। उसके बाद में अपन बात करते हैं ग्लूटियस मिनिमस। तो ग्लूटियस मिनिमस है वो कहाँ ओरिजिनेट हो रही है? एंटीरियर और इंफीरियर ग्लूटियल लाइन के बीच में। और रेक्टस और फीमोरिस है वो बिटवीन इंफीरियर ग्लूटियल लाइन एंड अपर मार्जिन ऑफ एसिटाबुलम। ये अपन ने बात की थी कि इलियम जो है उसका लोअर एंड क्या बनाता है? अपर मार्जिन ऑफ एसिटाबुलम। उसके बाद में इसमें लास्ट सरफेस बच जाती है जिसको बोलते हैं सैक्रोपेल्विक सरफेस, जिसके क्या पार्ट किए अपन ने? 2 पार्ट। एक तो होता है सैक्रल पार्ट होता है, एक होता है पेल्विक पार्ट। तो सैक्रल पार्ट है उसको भी अपन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इलियक ट्यूबरोसिटी और ऑरिकुलर सरफेस। यहाँ पे जो ऑरिकुलर सरफेस है ना वो फॉर्म करती है सैक्रो इलियक जॉइंट, यानी जो सैक्रम है, सैक्रम वो जो बोन होती है मेनली पार्ट होती है, फिर वो फ्यूज होके आफ्टर बर्थ है ना फ्यूज हो जाती है फुल ग्रोथ के बाद, और एक बोन हो जाती है। तो सैक्रम के साथ जो इलियम बोन है वो आर्टिकुलेट कर जाती है और उसको जॉइंट फॉर्म करती है सैक्रल, जिसको नाम दिया है अपन ने सैक्रो इलियक जॉइंट। उसके बाद में अपन बात करते हैं जो सैक्रोपेल्विक सरफेस है उसका एक पार्ट है जिसका नाम है पेल्विक पार्ट। वहाँ पे ओरिजिन होता है एक मसल का ऑब्टूरेटेड इंटरनस। गाइस आज अपन ने देख लिया है पूरी की पूरी इलियम बोन के बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे स्टियम बोन के बारे में, एंड उसके नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे प्यूबिस बोन के बारे में। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।